जब आकर यहाँ पर रोने लगी तो बेटी महविश ने मुझे आंखें बंद करके, सब बेटियां दुआ कर रही थी, तो ये बेटी जोर जोर से रो रो कर चिल्लाकर पुकार कर कहने लगी कि मेरे बाप को शिफा दे, मेरे बाप को शिफा दे। मुझे नहीं पता था कि क्या ये बेटी महविश ने मेरे कहा ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल लेके गए, उनको होश नहीं है। उनको एक दफा तो मेरे दिल को भी खिंचाव लगा, लेकिन कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि मैं मारता, मैं जिंदा करता, मैं जख्मी करता और मैं क्या करता हूँ, जिंदा करता हूँ। मैंने कहा तो हम तो बैठे इसके घर पर हैं, हम तो बैठे इसके घर पर है, जो मारता है, जो जिंदा करता है, जो जख्मी करता है, वो चंगा करता है, तो क्यों मायूस हो रहे, क्यों बेदिल हो रहे? मैंने इसकी आंसुओं पर इसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया, खुदा की आवाज पर कान लगाने शुरू कर दिया। इब्रानियों 2:14 जब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा फरमाता है कि उसने उसको जिसको मौत का इख्तियार था, उसके सारे इख्तियार को तबाह कर दिया। दूसरे दिन फिर बेटी आई, इसने कहा कि मुझे ख्याल आते हैं कि इब्लीस कहता है कि मैं इस बंदा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा। ये आपकी मालूमात के लिए इसको अपने ज़हन में रखिएगा। ना तो उसके पास आपको मारने का इख्तियार है, और ना ही ये ख्यालात जो आपके जहन में आते हैं ना कि फला मर जाएगा, फला ऐसा हो जाएगा, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये सीखने वाली बात है। यर्मिया 12:29 में लिखा है कि मैं अपने ख्यालों को जानता हूं जो तुम्हारे हक में है, वो सलामती के ख्याल है, बर्बादी के ख्याल नहीं है खुदा के। तो फिर मेरे ज़हन में ये बात आई, ये बेटी फिर रो रही है, वो मुझे कहता है कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मैंने कहा खुदा इस कुत्ते की बर्बादी कर पूरे गौर से, ये खुदा तेरी तरफ से नहीं हुई। उस दिन 4 बजे मैंने भाई नोबल बैठे, मैंने बोला ये लोगों में से होकर सबको मायूस कर रहा है, सबको बेदिल कर रहा है। 4 बजे मैंने कहा कि खुदा का खाना वापस आएगा, शुक्रगुजारी होगी और बड़े धूमधाम से होगी, और आज हो रही है। आगे बढ़ा ये जरूर 125 से पढ़ने में लिखा है कि जो खुदा मतलब करते हैं वो कोई सहयोग की मालिक है। किसकी मालिक? या कि मैं छेती समझ आएगा असली है ना, भारत आ जाती है, भारत वाले तो तब नहीं होती। जड़े खुदा दे तवक्कल भरोसा करते हैं ना, वो अपनी जगह तो नस तो मस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने बाप का चेहरा नजर आता। सिर्फ पतरस संगत जो बाप के चेहरे तो नजर हटाने हैं ना, तो फिर असली दुनिया की हवा, दुनिया के तूफानों को लेकर डालते हैं। जो सलीब के और खून के उत्ते पूरे कौम साड़ी नजर नहीं है, सवाल ही पैदा होता है दुश्मन का प्लीज साड़ी किसी चीज में छू जाए, और इसकी खुदा का शुक्र करने के एक बार बयान करना लाजिम है। ऐ मेरी जान, खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में उसके कदूस नाम को मुबारक करे, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तुझे मौत हलाकत से छुड़ाता है, और तेरे सर पर शफकत और रहमत का खुदा ने अपने खादम बंदा के सर पर दोबारा शफकत और रहमत का ताज रखा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अब चलिए जो हमारी आज की कलाम कलाम मुक़द्दस पढ़ी गई है, इसकी 12 आयत जिनके पास खुदा का कलाम मुक़द्दस है पढ़े और देखिए जरा। पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 12 आयत, और
मतलब है कि जो आपके आगे आगे चलता है, आपको राह दिखाता है। ऐसे भी पेशवा है, अब उस तरफ नहीं जाओगे, पेशवा उनको मानो जो आपको राह दिखाते, जिंदगी की राह दिखाते हैं, आपको उस नए यरूशलेम की राह दिखाते हैं, आपको अपनी जिंदगी की राह दिखाते हैं, आपको नेकी की राह दिखाते हैं, आपको यीशु के। अब पेशवाई का काम रातों को इब्रानियों 13 बाब तक बोलिएगा, 2 हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद दिखाएंगे 13 बाब की 17 अपने पेशवाओं के, इब्रानियों 13 बाब की 17 जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूह के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। खुदा पेशवाओं को तोड़ा देता है। जितनी बेटियां खिदमतगुजार यहाँ बैठी है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जो भी खुदा के खादम बेटे बेटियां चुने हुए हैं, और वो किसी भी किस्म की खिदमत दी गई है, खुदा हम सबसे हिसाब देगा। यहाँ पर खड़े होकर अहद बेमान करना, मसा होना, मसा होने के बाद चले जाना, खुदा हिसाब देगा। लेकिन ये जो पेशवाई का काम है, जो आगे लगते हैं, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। खुदा का बंदा कहता है, मैं खोई हुई भेड़ की मान भटक गया हूं। अपने बंदा को, पेशवा का काम है भेड़ों को तलाश करना, तलाश करके उनको गोद में उठाना, उनको प्यार करना, उनके जख्म साफ करना, उनको मरहम पट्टी करना, उनके लिए जागना, उनको भेड़िए से बचाना, रीछ से बचाना, शेर से बचाना, दुश्मनों से बचाना, और अपनी पपना के अंदर रखना। पेशवा खुदा माफ करे, मैं फिर बार बार मैं चाहता हूँ ये काम सीधा सीधे रहे तो अच्छी बात है। शुक्रगुजारी का जो मजमून है ये ना ही खराब हो। पेशवा बहुत सारे हैं दुनिया में, और जो उनको खुदा ने तोड़ा दिया है, वो अपनी खिदमत में बड़ी ध्यानदारी से कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि वो करें। लेकिन मैं अपने खादम बंदा के लिए चंद बातें कहूँगा। इनके वसीला से जो हमको नेमत मिली है, इनके वसीला से जो हमको नेमत मिली है, और इनको नेमत कहाँ से मिली है? हाँ जी, इनको नेमत कहाँ से मिली है? यीशु मसीह से। जिस तरह इनको मसा किया गया है और ये नेमत दी गई है, ये नेमत ऐसी नेमत है जिसके लिए मुझे अभी उस दिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे, जिस दिन मुझे बेटी की आवाज, रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु जिंदा है, मुझे रोने की जरूरत ही नहीं है। आज मेरी आंखों में आंसू आए जब ये शुक्रगुजारी का गीत गाया जा रहा था। एक वक्त वो था जब हम हमारे उस्ताद मोहतरम साधु हुसैन मसीह साहब के पास बैठते थे। रूहानी तौर पर आज भी वो जिंदा हैं, और मुझे याद आया वो वक्त के उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, साधु बनना मंजिल मोखी, चोला प्राणा सौखा, बिना रोजा नमाज ने बदलुआ कटना था। ये जो खिदमत है ना, ये रोजे फाके, अपने बदन को बेआराम करके दूसरों को आराम देना, ये आसान खिदमत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे
ये बड़ा आसान काम है, आसान काम नहीं है। भारत मैं ये कहूंगा कि कहा गया कि अपने पेशवाओं को मानो, क्योंकि वो ऐसे जागते हैं आपके लिए, ऐसे मेहनत करते हैं रातों को, ऐसे मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं रातों को उठ कर, क्योंकि उनको हिसाब देना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है, जो कंपनी का मालिक है, जिसकी कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ, वो कहता है मैं कोड़ी कोड़ी का हिसाब लूंगा। जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न कर देगा, हमारा से अपने से ही छूटे और नहीं छोड़ेगा। न खाने की परवाह, न सोने की, किसी चीज की फिक्र नहीं, सिर्फ फिक्र एक है, वो जिनकी कोशिश से बतेरे शादी हो गए, सितारों की मालिक क्या होंगे, आफ्ताब पर, फलक पर चढ़ते हुए, रूहें बचानी है रूहें, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो। ये मैं अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में कह रहा हूँ कि ये इनकी खिदमत है। दिन रात ये हमको भी ये कहते हैं कि यार कोशिश करो कि जब कोई ऐसा मसला हो जाए तो उसको अफाम तफहीम से मेल मिलाप के साथ उसको हल करो, कोई रूह बरगश्ता ना हो। और मैं शुक्र करता हूँ यीशु मसीह का, जिन्होंने आज तक मुझे ऐसे उस्तादों के कदमों में बैठने का मौका दिया, जिन्होंने हमको ये सिखाया कि रूहें बचानी है, सिर्फ रूहें। आप रूहें बचाओ, खुदा आपके घराने को बचाएगा, खुदा आपके खानदान को बचाएगा, खुदा आपके बदन को बचाएगा, खुदा आपके कारोबार को बचाएगा, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो आपके लिए काम कर रहे हो। अब इसको जरा दोबारा पढ़े, कोई भी बेटी पढ़ने में रहनुमाई करे, 13 की 17। तुम्हारे पेशवा उनके ताबे रहोगे तुम्हारी रूह के फायदे के लिए, जिस्म के फायदे के लिए नहीं, रूह के फायदे के लिए। और यीशु मसीह 6:63 यूहन्ना की इंजील जब उसमें पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं जिस्म से कुछ फायदा नहीं है, जिंदा करने वाली रूह है। और आपके पेशवा को आपकी रूह की फिक्र है, आपके जिस्म से लेना देना नहीं है। इस बात को समझे, जो आपके पेशवा जिनको आपकी रूह की फिक्र है, वो आपको आपके लिए रातों को जागते हैं, दिन रात यही पुकारते हैं, नाम रहम कर, रहम कर, रहम कर। जी आगे बढ़े बेटा। वो जो खुदा का बेटा है वो कहता है कि खुशी से काम करोगे तो तुमको फायदा होगा। बुढ़ा कर कहेंगे मिलानिया आज कुआरी आ गई है, जो आ गई है, ऐसा काम नहीं करता। टाइम पे तो टाइम अलूस कहता है कि वक्त बेवक्त मुस्तैद रहना है, वक्त नहीं है तो भी मुस्तैद रहना है, तैयार रहना, होशियार रहना है। जब भी काल आएगी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके खेत में आप काम कर रहे हो उसके खेत में काम 24 घंटे चलता है, 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है उसकी। खासकर ये ड्यूटी, ये 24 घंटे की ड्यूटी है। इससे पहले जब 10वीं आयत जब पढ़ी गई तसल्ली की, उसने कहा क्या कहा कि जो हमारे लिए हुआ क्या करे, तसल्ली की 5 बार की 10 आयत जरा पढ़े। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हो ना सोते हो, सब दिन भर उसी के साथ
सब मिलकर उसी के साथ जिए। उसी के साथ जीने से क्या मुराद है कि वो आज भी मेरे अज़ीज़ों आसमान पर बैठकर मेरे और आपके लिए, हम समझते खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी तसल्ली से नहीं, वो आज भी हमारी शिकायत करता है, दिन रात पुकारता रहता है कि इस साल इस बेटी को रहने दे, इस साल इस बेटे को रहने दे, रहम मांगता है बीवी को। खुदा का बंदा इब्रानी के खत में कहता है कि अभी तक उसकी शिकायत जारी है। जिस दिन यीशु मसीह ने शिकायत बंद कर दी, ये दुनिया, आसमान नीचे और जमीन ऊपर, अगर ये खुदा का कहर रुका हुआ है तो सिर्फ यीशु मसीह की इस शिकायत के लिए। तो वो चाहता है कि जैसे वो हमारे लिए हुआ, हम भी उसके साथ मिलकर जिए और अपने बहनों भाइयों को तसल्ली दे, उनके लिए शिकायत करें। अब जो खादम, जो पेशवा हमारे लिए जाते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे रूहों के फायदे के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए? ये सवाल है मेरी सारी जमात से। ताबे रहना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पेशवा हमारे लिए जानते हैं, हमारी रूह की फिक्र करते हैं, क्या करना चाहिए हमको? सात आयत पढ़े। तेरा के साथ इब्रानियों, जो तुम्हारे पेशवा थे, मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों 13 की 7। नहीं जलेगी, नहीं जलेगी टॉर्च, ये टॉर्च नहीं जलेगी। जो तुम्हारे पेशवा थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बन जाओ। मेरे दोस्तों, खुदा ने अपने खादम को हमारे दरमियान जिंदा रखा कि हम उनकी जिंदगी से कुछ सीखें, कुछ हासिल करें। उन जैसे ईमानदार बन जाए, जो उनको कलाम सुनाते हैं, सिखाते हैं, उस पर अमल नहीं करेंगे तो आदम बंदा तो अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहा है, लेकिन हम जो सुनने वाले हैं, खुदा हमसे हिसाब लेगा। और उससे पहले ही शरीयत की किताब में ये बात लिखवा दी है, ये बात याद रखिए। 18 बाब में, कृष्णा की किताब 18वें बाब में लिखा है कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक नबी भेजूंगा, ऐसे ही आगे नहीं, वो एडम चुका दे जो उसका कलाम सुनेंगे, सुनकर अमल नहीं करेंगे, कलाम के बदले हिसाब मैं लूंगा। पकड़े। और यही बात यीशु मसीह ने कही कि मैं किसी को दुनिया में मुजरिम ठहराने नहीं आया, ना किसी को सजा देने के लिए आया। ये मैंने जो कलाम तुमसे किया है, ये कलाम ही तुमको क्या करेगा? मुजरिम ठहराएगा। तो खुदा के पेशवा जो आपको कलाम सुनाते हैं, तो मेरे से तो कोशिश करें उस कलाम पर अमल करें और उनकी जिंदगियों पर गौर करके अपने आप को खुदा के ताबे करके फरमाबरदार, ताबेदार और यीशु मसीह में रहकर जिंदगी पर बसर करने की कोशिश करें। आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 11 बाब पहली आयत, इसके बाद आमीन करेंगे। पौलुस कहता है कि मेरी मानित बनो जैसे मैं यीशु मसीह की मानित हूँ। किसकी मानित? यीशु मसीह की मानित। तो मेरे अजीजों, कोशिश करें खुदा के खादम जो आपको बातें सिखाते हैं, बताते हैं,
सुनाते हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। वो तो अपनी ड्यूटी बखूबी बड़ी वफादारी से ताबेदारी से सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम जो सुनने वाले हैं हमको ये करना चाहिए कि ताबेदारी फरमाबरदारी के साथ उनके सुने हुए पर अमल करें। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको इस तरह करने की तौफीक बख्शे।